अस्सलाम वालेकुम, इट्स मोरसमान साइनिंग इन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आई एम लेट्स ग्रो टुगेदर। और आज हम आप लोगों के सामने लाइव हैं एक बहुत खूबसूरत सेशन को लेकर, जिसके अंदर हम उस बेसिक पर्पस को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर पॉजिटिविटी, जहाँ पर होप, जहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो प्योरली उस पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के ऊपर है जिसको हम बेसिकली डिलीवर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और उसकी आंसर्स जो हैं वो बेसिकली आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए मैं लाइव आया हूँ। और उस बेसिक असेंस को आज आप लोगों के साथ डिलीवर करेंगे, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम एक तो सॉल्व कर लेंगे, और पॉजिटिवनेस के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स को हम फ्रंट एंड पर रहकर फेस कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ आज के सेशन में शेयर होंगी। और वो जो रिसर्च मेथड है जिसको हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेशंस में, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स में, उसका एसेंस भी आप लोगों के सामने शेयर होगा। और आखिर में जो है हम एक कंक्लूजन देंगे जिससे हम इस पूरे सेशन को वाइंड अप भी करेंगे, और उसके अंदर जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सेशन को प्योरली स्टार्ट करते हैं उस पॉजिटिवनेस के साथ, जहाँ पर मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग हमें ज्वाइन करें वो हमारी आज की कोशिश और इस काविश से कुछ ना कुछ लर्न करके जाएं। और जब हम आज की सेशन को क्लोज करें तो आप एक बेहतर इंसान की तरह, एक बेहतर मोटिवेशन के साथ, एक बेहतर लर्निंग के साथ आज के सेशन को जब हम क्लोज करें तो कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के साथ डिलीवर कर सकूं। दुआ के बाद आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि जी व्हाट इज़ फियर, डर का क्या चीज़ है, डर हम क्यों डरते हैं। तो मैं हमेशा अपने इंडिविजुअल्स जितने भी लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं मैं उनको हमेशा ये बात कहता हूँ कि यार फियर जो है ना वो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसके बारे में आपको नहीं पता। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिससे आप डर जाते हैं, जिसको आप कहते हैं कि यार आई एम फ्राइटेंड, आई एम फेसिंग फियर फॉर एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है ना उसी वक्त करने की वो ये है कि आप उसके बारे में नॉलेज जो है ना वो गेन करना स्टार्ट कर दें। आप उसके बारे में लर्निंग स्टार्ट करें, हाउ टू टैकल दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, हाउ टू टैकल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन योर लाइफ। जो भी कुछ जिंदगी में आ रहा है मत उससे परेशान हो, उसके बारे में नॉलेज गैदर करें, अपने इर्द गिर्द नॉलेज देखें लोगों ने कैसे उस पर्टिकुलर फेज से निकले हैं वो। तो जिंदगी में जब भी आपके कोई भी प्रॉब्लम आए, जब भी कोई भी सिचुएशन आए, तो याद रखिएगा कि आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में वैसे ही एक्सपीरियंसेस किए होंगे। ये मत सोचें ये नॉलेज के बारे में भी है, ये आपके पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में भी है, ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के बारे में भी है कि जिंदगी में जब भी जो भी कुछ भी आए ना आपकी जिंदगी में तो वो पहले बंदे आप नहीं होंगे, ये 100% है। हमेशा वो ही पर्टिकुलर सिचुएशन किसी ना किसी और इंसान की जिंदगी में आया हुआ होगा, और आपको सिर्फ नॉलेज गैदर करने की जरूरत होगी कि यार लोगों ने उस टाइम में उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किस तरीके से परफॉर्म किया, किस तरीके से बिहेव किया, कौन सी चीजें थी जिनको उन्होंने ज्यादा वेटेज दी, कौन सी चीजें थी जिसको उन्होंने ज्यादा कीनली देखा, और अपनी परसेप्शन से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी नॉलेज से उस प्रॉब्लम में से वो बाहर निकल आए। ये तो हो गया फियर। अब फियर ऑफ अननोन जो है ना वो तो एक रिस्क फैक्टर है कि आपकी जिंदगी में आता रहेगा, आप लर्निंग करते रहोगे, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आते रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस आती रहेंगी, आप नॉलेज गैदर करोगे और उस नॉलेज के थ्रू आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। ये तो हो गया ठीक। लेकिन अगर आपको किसी भी सिचुएशन के बगैर जो है वो फियर फील होता है, आपको डर फील होता है, देन यू particularly need a psychiatrist or a clinical psychiatrist basically, जो आपको एक ऐसी मेडिसिन देगा जिससे आप उस एनवायरनमेंट में रहते हुए उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। तो आपको उस वक्त मेडिकेशन की जरूरत है, आपको उस वक्त प्रॉपर जो है ना डोज की जरूरत है जिससे आप अपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जो है आप लर्निंग भी हासिल कर सको और उस सिचुएशन से आप बाहर आ सको। तो अगर आपको नॉलेज गैदर करने के बाद भी, अगर आप सिचुएशन से बाहर आने के बाद भी डरते हैं और आपको लगता है कि यार जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा या कुछ भी ऐसा होने वाला है, तो फिर लाजमी तौर पर आप कंसल्ट करें अपने किसी भी डॉक्टर से, और लाजमी तौर पर अपनी हेल्थ का जो मेंटल हेल्थ है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं ना तो आपका खुश रहना, आपका अपनी जिंदगी से मुतमईन होना, आपका अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़ना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जिस भी तरह की जिंदगी गुजार रहे होंगे उसमें आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भी रखती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर वो कहता है जी, एक हमारे क्लाइंट है वो कहते हैं कि जी मैं एक्सपेक्ट जो है ना अपनी लाइफ से काफ़ी
मेरी क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मैं अपनी इनपुट्स बहुत ज़्यादा देता हूँ और उसके बाद मैं जो है ना एक्सपेक्ट जो कर रहा होता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में जब भी मैंने एक्सपीरियंस किया ना तो मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हो गया। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम एवरी एफर्ट यू पुट इन योर लाइफ। जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, जितनी ज्यादा पुश अपने आप को कर रहे हैं, जितना ज्यादा बेहतर एफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज्यादा लोगों का सहारा बन रहे हैं, जितना ज्यादा लोगों के साथ आप अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम योर मार्केट। लोगों से कम एक्सपेक्ट करें। यानी कि मैं अक्सर जो है अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर मैं बहुत कम एक्सपेक्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि यार एक भी स्टूडेंट जो है ना वो खुश हो जाएगा। जब मैं क्लास पढ़ाने जाता हूं मैं कहता हूं यार एक स्टूडेंट जो है ना, जो लाइक तरीन स्टूडेंट है, उसको समझ आ जाएगी बात। जब उससे जिसको लोग कहते हैं कि वो नालायक है, वो भी जब कहता है ना कि यार मुझे बात समझ आ गई है, आई फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब भी मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी परफॉर्म करने लगता हूं, मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूं, मैं कहता हूं यार मैंने 1000 रुपए कमाने हैं। लोग कहते हैं जी वहां से 1000 रुपए मिल जाएंगे आपको। मैं कहता हूं नहीं यार, मैंने 100 रुपए यहां से कमाने हैं। जब वहां से 700 रुपए आते हैं ना तो मैं कहता हूं यार यस आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और यहीं पर इसी तरीके से रिलेशनशिप्स के साथ जब मैं लोगों के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा होता हूं, जब भी मैं लोगों के लिए स्पोर्टिव बिहेवियर अपना शो कर रहा होता हूं, जब भी मैं लोगों के साथ मिलकर चल रहा होता हूं, जब भी मैं किसी को रिस्पेक्ट डिलीवर कर रहा होता हूं, मैं कहता हूं यार ये मेरी इज्जत नहीं करेगा, ये मुझे पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और जब वो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है बहुत थोड़ा सा, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं और मैं सोचता हूं कि आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो कम एक्सपेक्ट करें और जहां पर भी आपको लगता है कि यार मेरी कोशिश से कुछ बेहतर हो सकता है, वहां पर पीछे मत हटें। आप ही वो पहले बंदे हैं जिसने बेहतरीन बिलीव जो है वो शेयर करना है। आप ही वो पहले बंदे हैं जिसने सबसे अच्छे तरीके से लोगों से बिहेव करना है। आप ही वो पहले बंदे हैं जिसने लोगों की एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करना है। आप ही वो पहले बंदे हैं जिसने बेहतर बिलीव डिलीवर करने हैं। आप ही वो पहले बंदे हैं जिसने बेहतर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है। आप ही वो पहले बंदे हैं जिसने चेंज को जो है वो एक्सेप्ट करना है और फिर अपने एनवायरनमेंट में अपने लिए सबसे पहले एक्सेप्टेबल बनाना है। हमें खुद को चेंज करना है। हमने अपने ऊपर जो है देखना है कि यार मेरे बिहेवियर कैसे हैं, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैसा है, मैं कितने अच्छे तरीके से लोगों के साथ मिल सकता हूं, मैं कितने अच्छे तरीके से लोगों को रिस्पेक्ट डिलीवर कर सकता हूं। तो जहां पर भी आपको लगता है कि आप चेंज को डिलीवर कर सकते हैं ना, तो वहां पर पीछे मत हटिएगा। वहां पर लाजमी तौर पर अपनी एफर्ट देते रहें और एक्सपेक्ट कम करें लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक और स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि यार मैं जो है परफेक्ट होने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं चीज़ों को जो है वो बेसिकली उतने बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। ये मैं अपनी दिल की गहराइयों से आप लोगों के साथ बात शेयर कर रहा हूं कि डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। यू आर नॉट परफेक्ट। इट्स नेचुरल दैट यू आर नॉट परफेक्ट। यू आर ए ह्यूमन बीइंग। You are allowed to make changes. You are allowed to make different type of situations. You are allowed to make different type of particular solutions. आप ट्राई कर सकते हो, आप ही इनोवेटर हो। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस करने हैं, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर गलत हो तो मान जाओ कि यार मेरे से गलती हो गई है और मैं उस पर नदामत हो, जिस बंदे से आप रिलेटेड हो उससे सॉरी करो और फिर उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करो, फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। तो परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ अपने लिए अपनी तरफ से सबसे बेहतरीन आपने परफॉर्म करना है। ट्राई योर बेस्ट एफर्ट इन एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। मैं जब भी पढ़ाने के लिए अपने स्टूडेंट्स के सामने जाता हूं, आई गिव माई बेस्ट, माई 100%, एंड देन आई मेरे ख्याल में हो सकता है कि मैं 110% देने की कोशिश कर रहा होता हूं। और जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि यार मुझे बात समझ आ गई है, तो फिर मैं वहां पर कहता हूं कि यार यस आई हैव परफॉर्म वेल। तो मैं उससे पहले मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं। एक बात और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि यार नो क्वेश्चन एंड नो आंसर एंड नो सिचुएशन इज करेक्ट फॉर एनीवन। आप ये नहीं कह सकते कि यार कोई भी एक सिचुएशन जो है ना वो किसी एक के लिए बेहतरीन है, नहीं हो सकता। आप पर्टिकुलर सेट नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन को। हमारी जिंदगी डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस आती रहेंगी जिंदगी में, डिफरेंट चीजों को एक्सपीरियंस करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है बातें करनी है। और अबू बकर भाई हेलो कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आज आप लोगों के सामने जब सेशन को क्लोज करूं तो हम एक बेहतर इंसान की तरह आज के सेशन को क्लोज करें और इससे लर्निंग को लेकर जाएं। मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूं एज ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट, आई एम ट्राइंग टू सर्व माई कम्युनिटी, आई एम ट्राइंग टू सर्व माई ऑर्गेनाइजेशन, आई एम ट्राइंग टू सर्व माई पीपल अराउंड मी।
ताकि हम लोग बेहतर सिचुएशंस को जो है आपस में शेयर कर सकें। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन में आज से तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे ये बनाए हुए आईएम के नाम से, इसका मकसद ही सिर्फ ये था कि लेट्स ग्रो टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ सहारा बनकर, एक दूसरे को बेहतर मोटिवेशन देकर, एक दूसरे के साथ बेहतर हाथ मिलाकर, एक दूसरे का सहारा बनकर हम लोग कुछ बेहतर अचीव करने की कोशिश कर सकें। तो जब भी आपको लगे कि आप परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां से उस एनवायरमेंट से बाहर निकल जाए, अपने आप को टाइम दें। Feel free to make mistakes. Feel free to try something new. Feel free to create something new. जब तक आप अपने उस दायरे से बाहर नहीं आएंगे जहां पर आपको डर लग रहा है, जहां पर आप कहते हैं कि यार कुछ गलत ना हो जाए, जब तक आप उस दायरे से बाहर नहीं आते, तब तक लर्निंग प्रोसेस के अंदर आप नहीं आ सकते, तब तक आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग की तरह जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। जब तक आप डर रहे हैं ना, जब तक फियर आपकी जिंदगी के अंदर है, तब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे। उस डर से बाहर आ जाएं। ये जो सवाल है ना कि यार क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमें बैक एंड पर जो है पुश कर रहा होता है कि यार नहीं यार, और आगे नहीं बढ़ना, और कोशिश नहीं करनी, और ट्राई नहीं करनी। तो आपने अपने आप को फियरलेस बनाना है। एंड डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके इफ यू मेक मिस्टेक्स, बट एक्सेप्ट करके सॉरी कहें, एक्सेप्ट करके लोगों को मिलाएं अपने साथ, एक्सेप्ट करके लोगों की तारीफ करें, एक्सेप्ट करके जिससे गलती हुई है, जिसके साथ काम करते हुए गलती हुई है, उससे माजरत करें और अपनी जिंदगी में चीजों को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। एक और चीज, एक मेरे पास क्वेश्चन आया कि जी मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे पेन है, कुछ ऐसी तकलीफें हैं, कुछ ऐसे दर्द हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में पॉजिटिव सोच नहीं सकता, या मुझे जो है वो पॉजिटिवनेस की तरफ अगर कोई बात करता है तो मुझे गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ कि मेरी जिंदगी जो है वो इतनी बेहतर नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हमेशा ये बात शेयर करता रहता हूँ, और आज फिर मैं इस सेशन के तवज्जुह से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में जब भी कोई मिसहैप हो ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई आपको दुख दे जाए, तो सबसे पहले उसे माफ कर दीजिएगा। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो था ना कि रात को सोने से पहले सबको माफ कर देना, ये हमारी वाइब्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सांसों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम आज ये मान जाएं कि मैंने लोगों को माफ करना है। अगर हम अपने दिल में हम कहते हैं कि यार मैंने उसे माफ नहीं किया, लेकिन मैं सोचता हूं कि ठीक है, लेकिन मेरे दिल में वो खटकता रहेगा, वो मुझे तकलीफ देता रहेगा। वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू बी फियरलेस ट्राई टू फॉरगिव एवरीवन। तो आप हर बंदे को जो है माफ कर दो, जो भी आपकी जिंदगी में आया है और जिसने आपको तकलीफ दी है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आ गया जिसकी वजह से आप तकलीफ में चले गए, तो सबसे पहले उसे माफ करें। अगर हम उन्हें माफ नहीं करेंगे ना, तो हम अपने आप से अपने उस केज में से बाहर नहीं आ सकते। ये मेरे से आप बात लिखवा लें, आप उस दर्द से बाहर नहीं आ सकते। उस दर्द से अगर आपने निकलना है ना, तो उस बंदे को आप माफ करें, किसी भी सिचुएशन को आप माफ करें और कहें कि यार इट्स ओके ही हैव डन समथिंग बैड फॉर मी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम माई अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या एनी रिलीजन यू बिलोंग। आप अपने अल्लाह से, अपने गॉड से जो है वो बेसिकली आप बिलीव्स जो है अपने एक्सपेक्ट करोगे। आप कहोगे कि यार ठीक है, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से हुआ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, इसलिए मैं अपनी तकलीफ से निकलना चाहता हूं, इसलिए मैं उसे माफ करता हूं। तो पेन को आपने अगर खत्म करना है तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। एक और हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे ग्रेजुएट ने कहा कि जी मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं कुछ भी प्लान करता हूं, मैं कहता हूं यार मैंने आज ये करना है, लेकिन मैं फोकस नहीं कर पाता। आप अपनी जिंदगी में जब भी कुछ भी प्लान कर रहे हो ना, या आप फोकस अपना सेट करना चाह रहे हो, तो पर्टिकुलरली आपने स्केजुलाइज करना है अपने टाइम को। आपने कहना है कि यार मैं 2:05 पर ये काम करूंगा, मैं 3:10 पर ये काम करूंगा, मैं 15 मिनट के बाद ये काम करूंगा, मैं आधे घंटे के बाद ये काम करूंगा। और उस टाइम के होने के बगैर सोचे, बगैर किसी और चीज के, जो आपने स्केजुलाइज करे, जिस पे आपने प्लान किया, वहां पर आपको खड़े होना चाहिए। वहां पर आपने सोचना नहीं है, वहां पर आपने ये नहीं कहना कि यार मैं 10 मिनट बात करता हूं, नहीं। वहां पर आपने उस टाइम पर, उस सिचुएशन में आपने खड़े हो जाना है और आपने कहना है कि यार यस आई एम रेडी टू डू समथिंग न्यू एंड आई एम रेडी टू डू समथिंग बेटर फॉर माई लाइफ, टू बी ए बेटर वर्जन ऑफ माई लाइफ। तो आप जब फोकस अपना क्लियर रखेंगे, जब आप स्केजुलाइज कर लेंगे, जब आप लिखेंगे कि यार नोट्स हैं, आपने अपने पास अपने टेबल पे लिख के लगा लिया, आपने अपने पास अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे लगा लिया, आपने अपने पास अपने स्केड्यूल्स में लिख के लगा लिया, आपने अपने टेबल पे लिख के लगा लिया कि यार ये काम मैंने करना है, तो फिर आप उसके लिए खड़े हो जाएं और आप देखेंगे कि आपका फोकस भी क्लियर होगा, आप जो करना चाहेंगे वो आप कर लेंगे। एक और मेरे पास एक स्टूडेंट ने कहा कि जी मैं रीफ्यूल नहीं कर पाता अपने आप को, मैं
डिफरेंट सिचुएशंस में परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता हूं, लेकिन मेरी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है, मैं रिफ्यूल नहीं कर पाता। टेक रेस्ट, कोई मसला नहीं है। अक्सर लोगों की एक लिमिट होती है, मेरी अपनी एक लिमिट है। मैंने ट्राई किया कि मैं कितने घंटे तक जो है लेक्चर दे सकता हूं, तो मैं 3 घंटे मुतवातर किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं बोल सकता हूं, मैंने ट्राई किया। तो अगर आप अपने आप को रिफ्यूल करना चाहते हो, मैं 3 घंटे के बाद मैं रेस्ट करता हूं, 10 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, आधे घंटे का, उसके बाद मैं फिर 3 घंटे के लिए खड़ा हूं। तो आप बेसिकली अपने आप को देखें कि मेरी लिमिट कहां है, उस लिमिट से ज्यादा एक्सीड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पेन देने की जरूरत नहीं है। एफर्ट उतनी करें जितनी आपका जिस्म जो है वो आपसे एक्सेप्ट करता है, जितनी आपकी एफर्ट जो है, आपकी एनर्जी आपको जो है वो मोटिवेट करती है कि यार हाँ इतना कर लो, फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद रेस्ट है, उसके बाद टेक रेस्ट। Don't quit for that particular situation, but take rest. If you take rest, you will be ready for next life, for next particular situation to handle. तो आप बेसिकली जब रेस्ट करेंगे, आप उस नेक्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार हो जाएंगे और आप और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, और आप देखेंगे कि आप जो करना चाह रहे होंगे ना, आप जो रिफ्लेक्ट करना चाह रहे होंगे, आपकी एनर्जीज एमिट होंगी, आपकी पावर एमिट होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ बेहतर होगी, और जितनी चीजें आप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाह रहे होंगे वो सारी चीजें आप पाना शुरू कर देंगे, वो सारी अंडरस्टैंडिंग आप बेहतर करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सक्सेस जो है उसको किस बेस पर हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। सक्सेस को अगर आप बिल्ड करना चाहते हो ना अपनी जिंदगी में, तो फेलियर, फ्रस्ट्रेशन और फियर, ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। आपने फेलियर को भी एक्सपीरियंस करना है, आपने फ्रस्ट्रेशन को भी एक्सपीरियंस करना है, आपने फियर को भी एक्सपीरियंस करना है। इन 3 चीजों से कभी ना घबराना, क्योंकि जब ये आएंगी ना तो ये आपको एक नया बंदा बना के जाएंगी, ये आपकी एक नई मोटिवेशन, एक नई एनर्जी आपको देकर जाएंगी, जहां पर आप एक बेहतर इंसान की तरह सामने आएंगे, जहां पर आपकी एफर्ट्स जो है वो आपको रिटर्न दे रही होंगी, जहां पर जो आप चाहते हैं ना वो हो रहा होगा, वो आप उसको बेसिकली एक्सपीरियंस करते हुए उन तमाम लर्निंग के साथ बेहतर इंसान के तौर पर, एक बेहतर लर्निंग के तौर पर, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के तौर पर अपने एनवायरनमेंट में आप परफॉर्म कर रहे होंगे। तो कौन सी 3 चीजें हैं जब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो? आपका फेलियर, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका फियर, ये 3 चीजें लाजमी तौर पर आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। तो इससे मत घबराइएगा जब भी आप अपने सक्सेस की तरफ आप जा रहे होंगे। और हमेशा जब भी आप सक्सेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो अपना फोकस क्लियर रखें और दोबारा रीचेक करते रहे। इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, अपने आप को रीचेक करें, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करें, शॉर्ट टर्म गोल सेट करें, मिनिमम टाइम अपने आप को दें कि यार इतनी देर में मैंने अपने आप को देखना है कि मैं कितना परफॉर्म करता हूं, 1 घंटे के अंदर मैंने कितना परफॉर्म किया, मैंने एक एफर्ट के बाद कितना परफॉर्म किया, मैंने एक एफर्ट के बाद कितनी आउटपुट ली। तो हर सिचुएशन के अंदर जब आप जाएं तो देखें कि यार मैंने इधर से कितना कमाया, कितना सीखा, कितना समझा, और उसके बाद बाहर आ जाएं और फिर उससे नई लर्निंग, नई अंडरस्टैंडिंग, नया रेस्ट के बाद नई एनर्जी लेकर दोबारा एंटर हो जाए उस एनवायरनमेंट के अंदर। तो अपने आप को रेस्ट जरूर दें। तो जब भी आप अपनी जिंदगी में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होंगे, बेहतर एफर्ट्स की कोशिश कर रहे होंगे, तो लाजमी तौर पर इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। एक और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करके आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करेंगे कि मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि यार डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस आती हैं मेरी लाइफ में, कुछ टफ होती हैं और कुछ जो है वो ऐसी होती हैं जिसके अंदर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके मैं परफॉर्म कर जाता हूँ। तो जो टफ सिचुएशंस होती है ना, वहां पर मैं अपने उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मैं बड़ा घबरा जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, और मैं अपने आप को ब्लेम करने लग जाता हूँ कि यार ये वजह हुई और ये इस तरह हुआ और ये इस तरह हुआ, इस वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अच्छा है आपकी नजर में, चाहे वो बुरा है आपकी नजर में, वो आपके लिए अच्छा है। अगर वो आपकी नजर में बुरा है तो वो आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए है, आपकी बेहतर एफर्ट्स को इनपुट करने के लिए है, वो आपको एक नए एनवायरनमेंट के अंदर तैयार करने के लिए है, वो आपको बेसिकली एक नया इंसान बनाने के लिए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए, वो आपकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, वो आपकी नॉलेज को बेहतर बनाने के लिए, वो आपके एटीट्यूड को बेहतर बनाने के लिए, वो आपकी हैबिट्स को बेहतर बनाने के लिए, वो आपकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, और उन तमाम चीज़ों से जिससे आप लर्न करके अपने एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर सकते हो, उन तमाम चीज़ों के लिए बेसिकली अल्लाह ताला ने वो आपके ऊपर रहमत की है और आप उस एनवायरनमेंट में चले गए और अब आप उससे लर्न कर रहे हो, अब आप उससे परफॉर्म कर रहे हो, अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ डेवलप कर रहे हो और बेहतर इंसान की तरह लोगों के सामने आना शुरू हो गए हो। तो टफ सिचुएशन जो है ना, वो बेसिकली वो आपके लिए पॉजिटिव है। टफ सिचुएशन जिनके लिए आपको अपनी एफर्ट्स पे करनी पड़ती हैं, जिसके अंदर आपको कूदना पड़ता है और आपको कहना पड़ता है कि यार आई एम रेडी टू
to hit more harder from for my better future. I am ready to put more effort for that particular situation. I am ready to do more. I am ready to keep going for that particular situation. तो अपने आप को तैयार करें, अपने एनवायरनमेंट को सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें, स्माइल्स डिलीवर करें, जहां पर लोगों से गलती होती है उन्हें माफ करें, लोगों के साथ हाथ मिलाएं, लोगों के साथ अपना सपोर्ट सिस्टम शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके अपनी सोसाइटी के साथ कनेक्ट कीजिए. नेटवर्किंग इज द की टू सक्सेस. अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी बेहतर आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो लोगों के लिए परफॉर्म करना शुरू कर दें, लोगों के लिए अपने से नीचे देखें, और जो लोग आपकी हेल्प की जरूरत में है आप उनकी हेल्प करें. अल्लाह ताला लोगों के थ्रू आपकी हेल्प करेगा जो जिनकी आपको हेल्प की जरूरत है. तो लाजमी तौर पर अपनी एफर्ट्स देते रहें, अपनी इनपुट्स देते रहें, लोगों के साथ सहारा अपना शेयर करते रहें, लोगों के साथ रिस्पेक्ट डिलीवर करते रहें, अप्रिशिएट करते रहें, तारीफ करते रहें. और तारीफ 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 और बेहतरीन आपका जो अमल है वो है आपकी ज़बान. आपने अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं देनी, आपने हुस्न इखलाक से पेश आना है. और आज के सुबह के सेशन में भी हमने शेयर किया कि हुस्न इखलाक जो है ना वो सबसे ज़रूरी है. और अगर हम ये बात कहें तो ये गलत हरगिज़ नहीं होगी कि सिला रहमी जो है ना, वो जो हम तमाम लोगों पर, मुसलमानों पर जो है वो दीन इस्लाम ने कहा है कि जी आपने सिला रहमी करनी है. तो सिला रहमी का मतलब यह है कि आपको पता हो कि एक पर्टिकुलर बंदे ने आपके साथ कभी भी बेहतरी नहीं लेकर आनी, कभी भी आपके साथ अच्छा बिलीफ शेयर नहीं करना, कभी भी आपके साथ एटीट्यूड अच्छा शेयर नहीं करना, कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देनी, फिर भी आप उसके साथ बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, फिर भी आप उसके साथ बेहतर जो है अपनी एफर्ट जो है वो शेयर करें. और कोशिश करते रहें कि इन सेशंस को शेयर करते जाएं, क्योंकि हम बेसिक एफर्ट जो है हमारी वो आप लोगों के साथ ऑनलाइन आने की वो यही है कि हम जो एफर्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में कर रहे हैं वो अक्सर जो है वो हम लोग पब्लिक नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हो जाती हैं, वहाँ पर हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वहाँ पर हमारे पर्टिकुलर ऑडियंस होती है, और वो अक्सर ऐसा कहती है कि यार हम लाइव वीडियोस जो हैं वो उसके अंदर अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर नहीं कर पाते. तो हम ये लाइव सेशन आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं. और ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो आज मैंने किया है ये सिर्फ इसलिए है ताकि उन तमाम लोगों की मैं किसी भी तरीके से उनकी ज़िंदगी को बेहतर परसेप्शन दे सकूं जो ये क्वेश्चंस नहीं कर पाते, जो ये सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ गया, मैंने इससे बाहर किस तरह निकलना है. ये चीज़ जो है ना, इसके लिए हम लोग ये एफर्ट्स कर रहे हैं जो आप लोगों के सामने लाइव आ रहे हैं. हम लोग कल का एक बहुत खूबसूरत दिन है जिसके अंदर हम लोग आप लोगों के सामने एक बेहतरीन किस्म का जो है वो सेशन लेकर आ रहे हैं. कोशिश करते रहेंगे कि पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते रहें. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू सपोर्ट एवरी इंडिविजुअल हु थिंक दैट ही हैव अ ड्रीम, ही हैव टू अचीव समथिंग बेटर. और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन IM के नाम से कि हम लोग परफॉर्म करें, हम लोग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें, हम लोग पॉजिटिव होप, पॉजिटिव एटीट्यूड्स जो है वो डिलीवर करें अपने एनवायरनमेंट में, और कोशिश करें कि इस दुनिया को इस हद तक बेहतरीन और इस हद तक खूबसूरत बना दें कि ये रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाए. और जितनी ज़िंदगी आपके पास है उतनी ज़िंदगी लोगों की हेल्प, लोगों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, लोगों के लिए अपने बिलीफ, लोगों के साथ पॉजिटिवनेस, वो तमाम चीज़ें शेयर करें जिससे आपकी ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी आसान हो सकती है. एक दूसरे के साथ जुड़ते रहें, एक दूसरे की तारीफ़ करते रहें, एक दूसरे के साथ सपोर्ट शेयर करते रहें. आज के सेशन का कंक्लूजन आप लोगों को देता जाऊं, जब भी डर लगे तो डरना नहीं है लेकिन नॉलेज की तरफ जाना है, सीखना है कि यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में से कैसे निकल सकता हूं. जब भी आपको एक्सपेक्ट करने की कोई प्रॉब्लम हो कि आप वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक्सपेक्ट कम करना है. जब भी आप कम एक्सपेक्ट करेंगे, ज़्यादा अचीव करेंगे तो खुश हो जाएंगे और यू विल फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और जब भी आपको लगे कि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर फंस गए हैं तो वहां से निकलने के लिए भी नॉलेज इज द की. और जब भी आपको लगे कि आप सक्सेस की तरफ जाने लगे हैं तो फेलियर, फ्रस्ट्रेशन और फियर से मत डरिएगा, परफॉर्म कीजिएगा. कोशिश करेंगे कि और बेहतर सेशंस के साथ आप लोगों के सामने आते रहें. अभी यहीं पर इस सेशन को क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन जो है इंफॉर्मेटिव रहा होगा. अगर आपको लगता है कि हम किसी भी अंदाज से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस को शेयर कर सकते हैं या कोई बेहतर परसेप्शन आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो लाजमी तौर पर हमें लिख के भेजिएगा @imcounseling@yahoo.com. और आप हमारे पेज के ऊपर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं @IM Entrepreneurial Skill Development Research Institute मुल्तान. और आप हमारे साथ अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं उमर लाइफ वाला के ग्रुप के अंदर. आप हमारे साथ अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं @IM पेज के ऊपर.
और डिफरेंट टाइप ऑफ जिस भी तरीके से आप हम तक पहुंचेंगे, हम लाजमी तौर पर आपको एक बेहतर परसेप्शन शेयर करेंगे आपकी ज़िंदगी में। वो तमाम चीज़ें शेयर करने की कोशिश करेंगे जहां से आपकी परसेप्शन बेहतर होगी, जहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स योर लाइफ बेहतर होगी। और हम लोग बिहेवियर थेरेपी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो ज़िंदगी से रिलेटेड है, जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, जो आपको अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्सेप्टेबल बनाने के लिए बेहतर और ज़रूरी है। तो हम वो तमाम प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर से बनाने के लिए आपके कमेंट्स की हमें जरूरत रहेगी हमेशा। तो लाजमी तौर पर हमें लिख के भेजें @imcounseling@yahoo.com, और जिस भी अंदाज से आप हमें लिख के भेजेंगे हम लाजमी तौर पर आपको बेहतर परसेप्शन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी यहीं पर अपने सेशन को क्लोज करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम सुनने वालों को इस दुनिया के बाद की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फरमा, और इस दुनिया के बाद के हर खसार नुकसान से बचा। और या अल्लाह जब भी हमारे सुनने वाले, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, हमारे अजीज और क़रीब या कोई भी इस दुनिया में कोई भी किसी प्रॉब्लम में हो, तो लाजमी तौर पर अल्लाह ताला की मदद उसके साथ रहे और वो उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है वो चेंज कर ले। अल्लाह ताला की रहमत से ही ये हो सकता है, और अल्लाह ताला की रहमत आप लोगों के साथ रहे। और बेहतर सेशंस के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तमाम सुनने वालों से दरखास्त ये है कि हमारी आवाज़ को शेयर करते जाएं, हमारी एफर्ट्स को शेयर करते जाएं। ये सिर्फ एक एफर्ट है ताकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग सोचते हैं कि यार उनकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब है, उसको वो पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो उससे परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हम आप लोगों को वो तमाम सर्विसेज दे रहे हैं। हम एंटरप्रेन्योरल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम लोग बेसिकली डिलीवर कर रहे हैं उस बेसिक चीज़ को, और उसका सेंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है और वो कहता है कि यार मैं एंटरप्रेन्योरल लाइफ अपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हम उससे 3 बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू कैन डू, एंड इन विच certain situation you have relevant support system available और reference available। तो इन 3 चीज़ों का जब ब्लेंड हम लोग बना लेते हैं, 1 वीक की हमारी वर्कशॉप है, उसके अंदर हम ये बता देते हैं अपने क्लाइंट को कि यार यू आर रेडी टू डू दिस सर्टेन बिजनेस और यू आर रेडी टू डू समथिंग एल्स फॉर दैट। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी पैशन है उसे फॉलो कीजिए, चाहे उसको ऐसे जॉब लीजिए, चाहे उसे अपने बिजनेस के तौर पर उसको ज्वाइन कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस को ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। आपका खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्माइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अपनी ज़िंदगी से राज़ी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम योर लाइफ एंड यू विल बी feel as the top of the world. It's Umar Usman signing out from the platform of I am. Let's grow together. Thank you all. Assalamu alaikum.